अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफाक और आज की वीडियो में हम प्राइस टू अर्निंग रेशो के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो पी रेशो आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। पी रेशो की मदद से इन्वेस्टर कंपनी के शेयर के प्राइस के साथ उसकी अर्निंग्स कैपेसिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो पी रेशो क्या होता है? पी रेशो एक सिंपल कैलकुलेशन है जो कंपनी के करंट शेयर प्राइस को उसकी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए है और उसकी अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है तो उसकी पी रेशो 10 होगी। ईपीएस कैसे कैलकुलेट होती है उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। इस रेशो से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स कितनी कीमत पर एक कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। एक हाई पी रेशो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी बात है अगर कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं और इन्वेस्टर की उम्मीदें उस पर हैं कि कंपनी की अर्निंग्स इन फ्यूचर ग्रो करेंगी। लेकिन अगर कंपनी की पी रेशो काफी हाई हो जाती है और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कंपनी की अर्निंग्स नहीं बढ़ रही तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर को मोहतात होने की जरूरत है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सबसे पहले आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाकर उसकी ईपीएस कैलकुलेट करनी होगी। इसके बाद आपको शेयर प्राइस पता करना होगा। ये आप मार्केट से पता लगा सकते हैं जैसे पीएसएस की वेबसाइट या फिर आपके ब्रोकर के ट्रेडिंग ऐप से। इन्वेस्टर को पी रेशो मॉनिटर करना चाहिए ताकि वो सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर पाए। एक मिसाल के साथ पी रेशो को कैलकुलेट करते हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल हमारे मुल्क की लीडिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। अगर हम पीएसओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें तो उसकी नेट इनकम 40 अरब है और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर 40 करोड़ हैं। इसका मतलब है कि पीएसओ की अर्निंग पर शेयर 183.66 है। अब अगर हम पीएसओ के शेयर प्राइस की बात करें तो 2 मार्च 2023 के दिन पीएसओ की शेयर प्राइस 111.84 है। तो पीएसओ का पी रेशो क्या होगा? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पीएसओ की मार्केट प्राइस पर शेयर को ईपीएस से डिवाइड करते हैं। मार्केट प्राइस 111.84 है और ईपीएस 183.66 है। तो इस हिसाब से पी रेशो निकल आता है 0.60। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर को 1 रुपया कमाने के लिए सिर्फ 60 पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी का पी रेशो 50 रुपए निकल आता है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर को 1 रुपया कमाने के लिए 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि पी रेशो को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना चाहिए। अगर पीएसओ की फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट डाउन होते हैं तो इसकी पी रेशो भी डाउन हो जाएगी, जैसे हैस्कोल पेट्रोलियम के साथ हुआ था। उम्मीद है कि पीएसओ के एग्जाम्पल से आपको पी रेशो समझ आ गई होगी। पी रेशो के लिए कोई फिक्स्ड बेंचमार्क नहीं है और इसका सही इंटरप्रिटेशन कंपनी के इंडस्ट्री और इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाई पी रेशो का मतलब है कि इन्वेस्टर कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स के प्रोस्पेक्ट को अच्छा समझ रहे हैं और इसीलिए उसके शेयर्स के लिए भारी कीमत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाई पी रेशो का मतलब ये भी नहीं होता कि कंपनी के शेयर्स ओवर वैल्यूड हैं। इसी तरह लो पी रेशो भी ऑटोमेटिकली किसी कंपनी के शेयर्स के लिए अच्छी बात नहीं होती। अगर आप पी रेशो को एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको कंपनी के पी रेशो को उसके कॉम्पिटिटर के पी रेशो के साथ कंपेयर करना चाहिए, जिससे आपको उसकी वैल्यूएशन की अच्छी समझ मिलेगी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पी रेशो के साथ दूसरे फाइनेंशियल रेशोज भी देखने चाहिए, जैसे कि प्राइस टू बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी और डेब्ट टू इक्विटी रेशो। इन रेशोज को देखकर आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में अच्छा समझ सकते हैं और उसकी वैल्यूएशन की बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई सवाल है या हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।